दफ्तर से ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से, जहां जश्न जो है वो मनना शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर इनपुट ने बताया भी, राकेश सिंह ने, कि बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन जो आम आदमी साफ तौर पर इस पूरे फैसले के बाद करती हुई नजर आ सकती है। मेरे साथ विनीत जिंदल भी बने हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। विनीत जी, अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद जो लीगैलिटी है सीबीआई के अरेस्ट की उसको तो सही ठहराया, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो तमाम लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया था, चाहे वो संजय सिंह हो, के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, उन सबको जो है वो कोर्ट ने राहत दी। क्या जो जांच एजेंसियां हैं वो उस तरीके से आर्गुमेंट्स नहीं रख पाई कोर्ट में, उस तरीके से सबूतों को नहीं पेश कर पाई, जो एक बड़ा लूप होल नजर आता है इन सभी को बेल मिलने में? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि अगर हम कानून के तरीके से बात करें तो बेल की बात जब आती है तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय बार बार दोहरा चुका है कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21 की बात सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी की, मनीष सिसोदिया के मामले में भी की। मुझे लगता है कि बात इन्वेस्टिगेशन की नहीं है। सीबीआई ने, ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है, लेकिन जो समय, जिस समय से अंदर थे, इतने लंबे समय से 2-2 साल तक एक्यूज जो थे वो इस मामले में जेल में थे, तो कहीं ना कहीं वो कंसिडरेशन बहुत फेवरेबल रहा। क्योंकि आप किसी को अगर जेल में रखते हैं ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लिबर्टी का हनन है। आर्टिकल 21 की बात सर्वोच्च न्यायालय ने हर बार, जितनी बार बेल दी है उसके अंदर की है। और मुझे लगता है कि ये बात जांच की नहीं है, जांच पूरी की गई और बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और देखिए, इसीलिए बेल दी गई है कंडीशनल्स। और आप कंडीशंस देखिए, कितनी स्ट्रिक्ट कंडीशन है। एक सीएम का ऑफिस में जाने से मना कर देना सर्वोच्च न्यायालय का, आप समझिए कि वो बहुत बड़ी कंडीशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई सवाल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिखा रही है कि देखिए ये पूरा मामला जो है वो बोकस है, इस पूरे मामले में कुछ नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय को इतनी बड़ी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यक्ति जो कि सीएम है, उसका सीएम ऑफिस में जाने से रुकना, आप मैं ये समझिए, कहूं बहुत अगर बड़ा विनीत पॉइंट है। जिंदल जी कि अरविंद केजरीवाल एज अ सिंगल पर्सन इस बेल को देखा जाए वो ज्यादा उचित होगा, ना कि अरविंद केजरीवाल एज अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो दफ्तर में नहीं जा सकते, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं, सबसे बड़ी कंडीशन है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कि अब आप देखिए ना, बेल मिलना, जैसा पहले भी यहाँ पे मेहता जी ने बोला, और हम्म। कानूनी रूप से हम लोग यही कहते हैं कि बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप बरी हो गए, हम्म। आपका उस ऑफेंस में कोई हिस्सा नहीं था या आप एक्यूज नहीं है। हम्म। अभी आपके सामने ट्रायल है, ट्रायल पूरा होगा तब पता चलेगा। तो हम्म। ये प्रोजेक्ट करना कि जी हम लोग बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई हम्म। ऑफेंस नहीं हुआ या कोई घोटाला नहीं हुआ, अगर घोटाला नहीं होता हम्म। तो ये मामला ही नहीं होता और सर्वोच्च न्यायालय बेल ठीक की है। जगह इस मामले को क्वेश्चन को एफआईआर में जाती है। ठीक है, अरविंद मोहन हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद सर, कहीं ना कहीं हमने देखा था लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को राहत मिली और अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और एक समय आम आदमी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा था, तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेल में थे। ऐसे में सभी नेता जो है वो लगभग अब बाहर आ चुके हैं, एक सत्येंद्र जैन जो है वो बच रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा बूस्ट इसे आप देख रहे हैं आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में? और टारगेट तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली का विधानसभा चुनाव है जो अगले साल होना है। देखिए, इस चुनाव के दो पक्ष हैं। एक तो कानूनी है हम्म। और वो अभी वकील साहब बोल रहे थे कि आलोक जी ने कहा, वो दोनों बातें सही हैं कि जमानत तो एक एक कदम है। और दूसरा ये है कि इसको केस को अभी चलने दीजिए, देखिए। और जो सीएम वाली शर्त लगाई है काफी गंभीर है कि सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते। तो लेकिन दूसरा, असल में इस लड़ाई का पक्ष जो है वो उतना ही प्रबल है, वो पॉलिटिकल है। और इस लड़ाई को सीबीआई और ईडी नहीं लड़ रहे थे, इसको बीजेपी भी लड़ रही। आप देखिए कि जिस दिन ईडी का रेड होना है, सीबीआई का रेड होना है, अरेस्ट होना है, उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ तक घर पहले नोटिस लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाता ये चीजें बोलने लगे। तो ये एक लड़ाई पॉलिटिकल भी थी और पॉलिटिकल है भी। तो मेरे ख्याल से क्रूशियल समय में बहुत ही जमानत मिल जाना सुप्रीम कोर्ट से, उस पॉलिटिकल लड़ाई में आपको और अरविंद केजरीवाल को उससे लाभ हो। लीगल लड़ाई जो भी होगी वो अभी आगे की चीज है। अभी तुरंत हरियाणा के चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है,
इन दोनों जगहों पे